आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी सरकार को लेकर बेहद नाराज हैं। प्रदेश भर में आदिवासियों ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। आंदोलनरत या फिर सरकार से नाराज आदिवासी प्रदेश भर में चक्का जाम किए हुए हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए ये चक्का जाम करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वजह क्या है, बात करेंगे आज के हमारे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में मैं बस्तर की बात करता हूं, आदिवासियों की बात करता हूं। अब आदिवासी वो भी पूरे प्रदेश भर के यदि सरकार से नाराज हैं तो मामला बेहद गंभीर और चिंताजनक हो जाता है। तो ऐसे में मुझको लगा कि इस विषय पे भी चर्चा करनी चाहिए। हमारे साथ ये जिन तमाम लोगों को देख रहे हैं, ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं। इनके अपने कुछ मांगे हैं और ये सरकार से काफ़ी नाराज हैं। बात करेंगे हम पदाधिकारियों से। सर, शुभ नाम और किस पद पर पदस्थ हैं आप? मैं अशोक कुमार तलांडी, सर्व आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष बीजापुर। सर, ऐसा क्या हो गया कि प्रदेश भर के आदिवासी सरकार को लेके इस हद तक नाराज हैं कि आप लोग चक्का जाम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? ये हमारे विरासत में बाबा साहेब अम्बेडकर की देन और भारतीय संविधान में जो प्रदत्त है, हम लोगों को जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण पहले से मिला था, उस आरक्षण को वर्तमान भूपेश सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर हम लोगों को 32 से लेकर 20% किया है, जिसमें आरक्षण 20% किया है, जिससे पूरे नाराज होकर हमारे पूरे प्रदेश में सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के आह्वान में संपूर्ण प्रदेश के समस्त विकास खंडों में सरकार के खिलाफ में हमारा हकाधिकार के लिए धरना, महाबंद रैली के माध्यम से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, ये फैसला तो हाई कोर्ट का है, तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी क्यों? देखिए, 2000 की जनगणना में हमारी जो जनसंख्या थी, उसके बाद 2010-11 की जनगणना के आधार पे हमको 32% आरक्षण के लिए निरंतर 2012 से हमारे समाज संघर्ष करता रहा। समाज के संघर्ष के बाद 2019 में हमको 32% आरक्षण तो जरूर दिया गया, लेकिन उस 32% आरक्षण देकर उसको हमको रोकने का काम नहीं किया। जो कि किसी समुदाय द्वारा, कोई संगठन द्वारा यदि हाईकोर्ट में याचिका दायर की होगी, हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सरकार का काम था, जब हमने 32% जनसंख्या के अनुपात में समाज को दिया है, उसको बचाने के लिए याचिका दायर करना अच्छे वकीलों के माध्यम से। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ऐसा कुछ किया नहीं, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के आदिवासी विधायकों और मंत्रियों के साथ आप लोगों की बैठक भी हुई थी, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है? देखिए, यदि सरकार का मंशा आदिवासियों पर स्पष्ट होता, भूपेश बघेल की सरकार, भूपेश बघेल की मंत्रिमंडल, भूपेश बघेल के जो नेतृत्व हैं, आदिवासियों पर गंभीर होते, हमको खुद को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का नौबत नहीं मिलता। इससे पहले भी निवर्तमान सरकार जब रही, उस समय भी कहीं न कहीं बड़े पैमाने पे आदिवासियों को बेदखल करने के उद्देश्य से रमन सिंह की सरकार भी भूमि विधेयक बिल लाई थी, जिसको भी सरकार के हमारे प्रमुखों द्वारा, हमारे समाज प्रमुखों द्वारा ब्लॉक गांव स्तर पे हमने संघर्ष करके उस जंग को जीता है। उसी तरह हम आश्वस्त करते हैं कि जब तक हमारी मांग को हमारा 32% यथावत नहीं रहेगी, हमको स्थानीय भर्तियों में पूर्व प्राथमिकता नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग सरकार के खिलाफ तरह की आयोजन करते रहेंगे और सरकार को हम घेरते रहेंगे। मंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया है कि भैया वो तो कहें कि वो आदिवासियों के साथ है, उनकी सरकार आदिवासियों के साथ है, संभव हुआ तो फिर वो आदिवासियों के हित में जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जब समाज हमारा हकाधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उतने ही मंत्री यदि हमारे हमदर्दी होते, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते। ऐसा दायर क्यों नहीं किए? इससे स्पष्ट होता है कि केवल से केवल कुर्सी और पद की लालसा में लोग बने हैं, आदिवासी कहीं भी जाए। अभी आदिवासी समाज को आपके हक अधिकार की लड़ाई के लिए अन्य समुदाय भी आपके समर्थन में खड़े हैं क्या?
चूंकि ये सभी को जाहिर है, सभी अवगत है, आदिवासी जब लड़ना खत्म करेंगे तो दुनिया खत्म होंगे। आदिवासी को जब नुकसान हुआ है, यहाँ जितने भी मूल निवासी समुदाय के रूप में यहाँ मूल निवासी हैं, उनको कायदे से हमको समर्थन देना चाहिए और दे रहे हैं, उनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। ये 32% जो आरक्षण है ये आदिवासी समुदाय को किस सरकार ने दिया था? ये विगत 2000 की जनगणना के बाद जनसंख्या में वृद्धि होती गई। हमारे समाज प्रमुखों ने, बुद्धिजीवियों ने इस पर महसूस किया कि दिनों दिन हमारा जनसंख्या बढ़ रही है, हमको क्यों ना इसके लिए 32% आरक्षण के लिए संघर्ष करना है। 2012 से निरंतर संघर्ष के बाद भले ही वर्तमान सरकार 32% दी है, लेकिन उसको यथावत रखने का कोशिश नहीं की। अच्छा ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया आपने? जी, समाज द्वारा, बस्तर संभाग द्वारा याचिका। आप देखेंगे आदिवासी समुदाय बेहद नाराज है। सामने जो है पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारी जो है आवेदन ले रहे हैं। आप देखिए काफी आक्रोश जो है इन लोगों में देखने को मिल रहा है। इस आक्रोश को आप समझिएगा, मोहन दिखाइए, आदिवासी समुदाय को दिखाइए। इस आक्रोश को आप देखिए, काफी आक्रोशित है आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज। सरकार जो है हाई कोर्ट में अपना तर्क या अपना पक्ष जो है स्पष्ट तौर पर नहीं रखी। ऐसा कहना जो है, ये आरोप जो है आदिवासी समुदाय का है। और आदिवासी समुदाय जिस तरीके से इनके आरक्षण में कटौती हुई है, उस आरक्षण की कटौती को लेकर बेहद नाराज है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आप देखेंगे सत्ताधारी दल के लोग भी हैं, ये सत्ताधारी दल के नेता हैं, सत्ताधारी दल के नेता भी आए हैं। भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। सर आप सत्ताधारी दल से हैं? सत्ताधारी दल से हैं आप? बिल्कुल। तो आप भी सरकार से नाराज हैं, सरकार के इस फैसले से नाराज हैं? आरक्षण के खिलाफ है हम। आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण के खिलाफ है क्या? आरक्षण मिलना चाहिए। हम जो 32% यहाँ आरक्षण हमें हमारा अधिकार है और हमको मिल के। तो ये सरकार की नाकामयाबी है। सरकार ने छीना है आप लोगों का आरक्षण। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार ने छीना है आप लोगों का आरक्षण। सरकार से हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। आदिवासी ये सत्ताधारी दल के लोग हैं, काफी झूमाझटकी हो रही है यहाँ पे प्रशासन पुलिस के साथ। आंदोलनरत आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज का इनकी काफी नाराजगी है। और साथ ही विपक्षी दल के लोग भी हैं, विपक्षी दल के लोग भी हैं। आप सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? फुलचंद गागड़ा। आप बीजेपी से क्या है, किस पद पे हैं? क्या बोले? बीजेपी में किस पद पे हैं सर? मैं युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य में हूँ। अच्छा फुलचंद जी, आपकी क्या कुछ मांगे हैं सरकार की? किस तरीके से इसमें चूक हुई है? सरकार की तरफ से क्या कुछ चूक हुई है? जिस प्रकार से 32% आरक्षण था, उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार हाईकोर्ट के समक्ष सही तरीके से समझा नहीं पाई, सही विषय रख नहीं पाई, इसलिए 12% आरक्षण कम हुआ है, जिसको लेकर छेड़छाड़ किया गया, जिसके लेकर के आजादी समाज सड़क पर उतरी हुई है। ये तो हाईकोर्ट का फैसला है, सरकार की कैसे किस तरह से नाकामयाबी हुई है? जिस प्रकार से पूर्व सरकार ने 2011 के जनगणना के अनुसार अपना अनुपात रखा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने 2001 के जनगणना अनुपात को रखकर सही तरीके से नहीं समझा, इसलिए आरक्षण में कम हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, सही तरीके से सही वकील लगा समझा नहीं पाए। बिल्कुल, तो ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं। आदिवासी समुदाय के इस आंदोलन को न केवल आदिवासी समुदाय समर्थन दे रहा है, बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी यहाँ नजर आ रहे हैं, विपक्ष के लोग भी नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले मुझको बीजापुर से जिला पंचायत अध्यक्ष भी इस रैली की शक्ल में जो भीड़ निकली है उसमें नजर आए थे। हालांकि वो अभी नजर नहीं आ रहे। यदि वो मुझको नजर आएंगे तो जरूर मैं उनसे भी बात करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है केवल और केवल आदिवासी समुदाय में नहीं है, केवल और केवल विपक्ष में नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों में भी ये नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन हालांकि कुछ दिन पहले सरकार में बैठे विधायकों के साथ इन आदिवासी समुदाय, सर्व आदिवासी समुदाय के लोगों की चर्चा रायपुर में हो चुकी है। संभवतः उस चर्चा का कोई स्पष्ट नतीजा, सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पाया। इस वजह से जो है प्रदेश भर के आदिवासी प्रदेश भर में चक्का जाम किए हुए हैं। इस वक्त नेशनल हाईवे NH 63 जो है ये चक्का जाम लगा हुआ है और यहाँ प्रशासन के जो अधिकारी हैं और साथ ही आदिवासी समुदाय के जो प्रतिनिधि मंडल है उसके भी चर्चा चल रही है। आप देखेंगे हजारों की संख्या में जो है आदिवासी समुदाय के लोग आए हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ यहाँ नारेबाजी हो रही है। और इस नारेबाजी के बीच जो है आप आदिवासी समुदाय के आक्रोश को देख सकते हैं। आदिवासी समुदाय की नाराजगी इस बात को लेकर है
कि इनका जो आरक्षण है, आरक्षण में कटौती हो गई। 32% आरक्षण जो है इन्हें दिया गया था, मगर हाल में सरकार जो है स्पष्ट तर्क अपना हाई कोर्ट में नहीं रख पाई, जिस वजह से जो है ये बेहद नाराज है सरकार से। अब देखिए नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। अब सामने बैरिकेड लगाकर आंदोलनरत इन आदिवासियों को रोक दिया गया था, मगर संभवतः प्रशासन और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो समझाइश देकर मनाने में नाकामयाब हुए। संभवतः इस वजह से जो है ये आदिवासी अब रैली की शक्ल में आगे बढ़ रहे हैं और इनकी जो नाराजगी है, जैसा कि मैंने बताया कि इनके जो आरक्षण में कटौती की गई उसे लेकर नाराजगी है। बड़ी संख्या में इन आंदोलनरत आदिवासियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, पुलिस बल तैनात किया गया था, मगर संभवतः पुलिस के जो आला अधिकारी हैं और साथ ही जो प्रशासन के नुमाइंदे थे वो इन्हें समझा पाने में नाकामयाब रहे। और ये जो भीड़ है, ये भीड़ अब कलेक्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ रही है। कलेक्ट्रेट में संभवतः ये ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम। सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका और किस पद में है? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव, मेरा नाम है कमलेश झाड़ी। अच्छा, ये फैसला तो मैं सभी से बात कर रहा हूँ, यही सवाल है मेरे कि भाई ये फैसला तो हाई कोर्ट का है, तो भूपेश सरकार से कैसी नाराजगी? हाँ बिल्कुल, ये फैसला हाई कोर्ट का है, पर नाराजगी भूपेश बघेल से इसलिए है कि उन्होंने यहाँ का जो क्या बोलते हैं जो जानकारी है वो सही उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया। इस वजह से ये नतीजे आए कि आदिवासियों का आरक्षण 32% से घट करके 20% फैसला आया। इसी के विरोध में आज सर्व आदिवासी समाज और इस बस्तर पूरे छत्तीसगढ़ एक शेड्यूल एरिया है, सारे आदिवासी लोग इकट्ठा होकर उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार की नाकामी को दर्शाता है। यदि आदिवासियों का हित नहीं चाहती है सरकार, तो कुछ दिन पहले ही, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही, आदिवासी विधायकों और मंत्रियों ने सर्व आदिवासी समाज के साथ एक बैठक भी की थी, जिसमें आदिवासी मंत्री और आदिवासी विधायकों ने समाज के लोगों को, समाज प्रमुखों को ये आश्वासन दिया कि भाई सरकार आदिवासियों के साथ है। आवश्यकता महसूस हुई तो भाई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी हम खटखटाएंगे। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ नारेबाजी ये समझ से परे है। हाँ बिल्कुल मुकेश जी, ये जो आदिवासी समाज के साथ और आदिवासी नेताओं के साथ जो बैठकें की है भूपेश सरकार ने, ये महज एक दिखावा है। क्या जमीन में इम्प्लीमेंटेशन है इनका? क्या लिखित में दिया है? नहीं, ये सिर्फ ढकोसला है, बकवास है। छत्तीसगढ़ में टोटल 12 विधायक में 11 विधायक हैं आदिवासी के, फिर भी ये भी चुप्पी साधे हुए, अपने आका के खिलाफ ये नहीं बोल पाते। बिल्कुल सही बात है कि बस्तर के एक ट्राइबल क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ के आदिवासी विधायक चुन के जाते हैं, लेकिन वहाँ संसद में या फिर असेंबली में जाकर के ये लोग ये समस्या को नहीं उठाते हैं, चुप्पी साधे हुए रहते हैं। इनका मीटिंग करना, यहाँ के आदिवासी समाज के साथ बात करना, आदिवासी विधायकों के साथ बात करना, ये सब एक ढकोसला है। लोगों को चुनावी एक लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप बांटने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। सर, आरक्षण में कटौती हुई तो पूरा का पूरा समुदाय एकजुट हो गया और सरकार के खिलाफ रैली और चक्का जाम कर रही है, आदिवासी समाज कर रहा है। बस्तर में ही अलग अलग जगह अलग अलग एनकाउंटर हुए, पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा और आदिवासी जो है आंदोलन रहते हैं करीब 1.5 साल से, तो उनके समर्थन में इस तरह की रैली क्यों नहीं निकाली गई समाज की तरफ से? देखिए, निरंतर जब आदिवासियों के साथ अत्याचार अनाचार हुआ, कहीं ना कहीं समाज काम कर रही है। जब सिलगेर का मामला हुआ, कहीं ना कहीं समाज का बहुत बड़ा भूमिका रहा, जिसको न्यायालय ले जाने में। चूंकि ये सरकारें चाहे कोई भी बने, इससे पूर्व में सरकारें रही, अत्याचार अनाचार फर्जी मुठभेड़ हुआ, जिसके लिए भी हमने लड़ाई किया, आंदोलन किया। उसके बाद वर्तमान में भी वही हाल है। तो इस तरह का उग्र आंदोलन नहीं हुआ है सर? होगा आने वाले समय में, यदि एरसमेटा का मामला हो, बुर्जी का मामला हो। 1.5 साल बीत गए सर, अभी तक नहीं हो पाया है। होगा आने वाले समय में। सब बिंदुओं को लेके हम राज्य से चर्चा करेंगे, उसके बाद संभाग से चर्चा करने के बाद बिल्कुल करना पड़ेगा। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम करते रहेंगे। अवश्य 1.5 साल से आदिवासी भाई, आपके आदिवासी भाई, हमारे आदिवासी भाई आंदोलनरत हैं। अब जो है प्रदेश भर के आदिवासी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार से नाराज हैं। क्या ये सरकार आदिवासियों के हित के लिए काम नहीं कर रही है? बिल्कुल आदिवासियों के हितों में काम किए होते, किसी न किसी तरह से रोज सरकार के खिलाफ में आंदोलन हो रहा है। इससे पहले भी लगभग 1 साल तक हम लोग जब जहां फर्जी इनकाउंटर हुआ, बुर्जी की मसला हो या आपका सिलगेर का मसला हो, एरसमेटा का हो, सारकेगुड़ा का हो, जब सरकार के खिलाफ में हमने हमारे अधिकार के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, तब हमने
उन मांगों को प्रमुखता से रखा है, ताकि वहाँ के लोग, हमारे लोग हैं, जल जंगल जमीन को रक्षा करते करते वहाँ के वर्षों से रह रहे हैं, उनको न्याय मिलना है करके जब जब समाज की तरफ से धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ तो हमने बराबर उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए, न्याय के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। तो ये जो आंदोलन चल रहे हैं ये हर प्रदेश के हर जिले, हर ब्लॉक में चल रहे हैं। ये आदिवासियों के साथ अत्याचार, अनाचार के बाद, हमारे जल जंगल जमीन के बाद, भारतीय संविधान का आरक्षण भी हमारे जनसंख्या में एक संविधान है, क्योंकि हमने किसी का नहीं मांग रहे, हमने जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण मांगा रहा। यदि ऐसा देखा जाए तो निरंतर जब जब 10 सालों के बाद जनगणना होती जा रही है, हमारे जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही, उसके आधार पे हमको मिलना चाहिए। लेकिन यह सरकारें केवल से केवल वोट बैंक के लिए, सत्ता पाने के लिए इन्होंने लालच दिया, 32% दिया, उसके बाद उसको बचाने का काम नहीं किया, जिससे रोष होके स्वाभाविक है कि पूरे आज प्रदेश भर में हर जिलों के हर विकास खंडों में सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये सरकार ने हमको बाध्य किया। यदि सरकार सही सलामत हमारे 32% आरक्षण को बचाने में पैरवी की होती तो हम लोग को यह नौबत नहीं आता। कहीं ना कहीं सरकार के नाकामी के खामियाजा भुगतना हमको पड़ रहा है। जब तक इसका हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में बड़े उग्र आंदोलन और होंगे। बीजेपी कह रही है कि आदिवासियों को 32% आरक्षण बीजेपी ने दिलवाया था, लेकिन निवर्तमान सरकार जब रही बीजेपी, 2012 से हम लोगों ने जनसंख्या के अनुपात में हम लोगों ने 2012 से संघर्ष करने के बाद निवर्तमान सरकार ने इस पर कभी भी कुछ सोचा ही नहीं है। लेकिन वर्तमान सरकार ने जनसंख्या के अनुपात में हमको 32% आरक्षण जरूर दिया, लेकिन उसको बचाने का काम नहीं किया। बचाने का काम नहीं किया तो वो तो दोषी है, उससे ज्यादा दोषी वर्तमान सरकार है। आप लोगों की नाराजगी इस बात को लेके है कि भाई सरकार ने हाई कोर्ट में अपना तर्क मजबूती के साथ नहीं रखा और हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है, डिसीजन होने के बाद 3 दिवस का जो समय था, सरकार यदि हमारा हमदर्दी होता, हमारा नुमाइंदा होता, आदिवासियों की हितैषी होता तो 3 दिन के अंतराल में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती थी हमारे पक्ष में। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ऐसा नहीं किया। हमारे बस्तर संभाग से समाज की तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया, जिसका अभी 14 तारीख की सुनवाई है। उसमें जो कुछ भी होगा हमारे पक्ष में नहीं आने की स्थिति में खून की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम हमारे अधिकार को नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका सरकार ने नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय ने दायर किया, समुदाय ने डाला। जब सरकार डोंग रचती है कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम आदिवासी के साथ हैं, लेकिन यदि हमारे साथ होता तो वो स्वयं अपने अच्छे वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती, लेकिन ऐसा नहीं किया। कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हम आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। हम इसलिए सरकार के खिलाफ में। बिल्कुल। तो ये जो नाराज़गी है ये जायज़ है, क्योंकि जनसंख्या के मुताबिक आदिवासियों को जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो उस आरक्षण में कटौती हुई है। हालांकि ये फैसला हाई कोर्ट का है, लेकिन आदिवासी समुदाय की जो नाराज़गी है वो इस बात को लेकर है कि छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार ने अपना तर्क मजबूती के साथ हाई कोर्ट में नहीं रखा, लिहाजा जो फैसला है वो आदिवासियों के खिलाफ आया अब, और आदिवासियों का जो 32% आरक्षण है उसमें कटौती होकर मात्र 20% रह गया है। इसके अलावा इस फैसले के तुरंत बाद आदिवासी समुदाय में लगातार नाराज़गी बढ़ती जा रही थी, जिसे देखते हुए राज्य सरकार के आदिवासी मंत्री और आदिवासी विधायकों की एक बैठक सर्व आदिवासी समाज के साथ हुई। इस बैठक में मंत्री और विधायकों ने सर्व आदिवासी समाज के आदिवासी समुदाय के लोगों को इस बात का आश्वासन दिलाया कि भाई सरकार जो है आपके साथ है, यानी कि आदिवासियों के साथ है। मगर दुर्भाग्य देखिए कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की गई, बल्कि आदिवासी समाज ने ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। अब इसकी जो सुनवाई है वो 12 अक्टूबर को है, जैसा कि आदिवासी समाज के लोग बता रहे हैं, पदाधिकारी बता रहे हैं। फैसला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और साथ ही आदिवासी समाज की ये जो नाराज़गी है सरकार के खिलाफ कब तक और कितनी बढ़ती है ये भी आने वाले वक्त के गर्भ में ही छिपा है। बहरहाल अगर आपको लगता है कि ऐसे गंभीरतम मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, ऐसे गंभीरतम विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, तो आप मेरे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं।